सुमेर ने जैसे ही प्रीति की बाह पकड़ी, प्रीति ने गुस्से में उसे खींचकर बहुत जोर से थप्पड़ मारा और उसे उंगली दिखाते हुए बोली, आइंदा ये गलती दोबारा कभी मत करना, वरना आज तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, ऐसी गलती दोबारा की तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा, समझा? अब हट मेरे रास्ते से। सुमेर अपने गाल पर हाथ मलते हुए प्रीति के सामने से हट गया। उसके हटते ही प्रीति उसे घूरती हुई मटकी हाथ में लिए कुएं की ओर बढ़ने लगी। सुमेर के पास खड़े उसके दोस्त भैरव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, यार एक बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई, अगर कोई और लड़की तेरे साथ ऐसा कुछ करे तो तू उसका वाल करे कि वो लड़की जिंदगी में दोबारा तेरे सामने खड़े होने की हिम्मत ना करे, पर ये प्रीति की मार कैसे खा लेता है तो सुमेर? भैरव के इतना कहते ही सुमेर ने अपने कंधे से उसका हाथ हटाया और सामने जा रही प्रीति को देखते हुए बोला, क्योंकि प्रीति के लिए सुमेर कुछ भी कर सकता है। सुमेर की जिंदगी में बचपन से सिर्फ एक ही लड़की रही है और वो लड़की प्रीति है। प्रीति के लिए मार खाना तो बहुत छोटी बात है भैरव, सुमेर अपनी जान भी दे सकता है। सुमेर के इतना कहते ही भैरव मुस्कुरा दिया तो सुमेर बोला, चले चलकर ऊंट खरीद लेते हैं। भैरव सुमेर के साथ चल दिया। प्रीति ने कुएं के पास रखी बाल्टी उठाकर कुएं से पानी खींचा और मटकी भरकर वापस दुकान में आ गई। उसने गुस्से में मटकी नीचे रखी तो पारो ने पूछा, क्या हुआ प्रीति, अभी तो अच्छी भली थी, अचानक से तेरा मूड इतना खराब क्यों लग रहा है? हमारे गांव में अगर मेरा दिमाग खराब होता है तो उसकी सिर्फ दो ही वजह है, एक मेरे विक्रांत भाई सा और दूसरा सुमेर, घटिया आदमी। प्रीति ने मटकी से पानी निकालकर पारो को देते हुए कहा तो पारो फिर से हंस पड़ी और बोली, प्रीति, सुमेर चाहे कितना भी घटिया क्यों ना हो, पर वो सच में तुझसे प्यार करता है, और वो भी बचपन से। शट अप पारो। प्रीति ने पानी पीते हुए कहा तो पारो फिर से हंसने लगी। तभी पानी पीते हुए उसकी नजर आदित्य पर पड़ी और पानी उसके मुंह में जाने के बजाय नाक में चला गया था और प्रीति को ठसका भी लग गया। पारो उठकर उसके पास आई और उसने प्रीति से कहा, क्या कर रही है प्रीति, ऐसे कोई पानी पीता है क्या? प्रीति वहीं बैठ गई। तभी उसने फिर से आदित्य की ओर देखा जो उनकी दुकान की ओर ही बढ़ रहा था। प्रीति आंखें फाड़े उसे घूरने लगी। तभी आदित्य की नजर प्रीति पर पड़ी। उसके कदम वहीं रुक गए और वो पलटकर वापस जाने लगा। प्रीति ने गहरी सांस ली। फिर अचानक से आदित्य के कदम रुक गए और उसने पलटकर प्रीति की ओर देखा। आदित्य के पलटते ही प्रीति उठकर खड़ी हो गई। आदित्य प्रीति के पास आया और उसने प्रीति को सुमेर की तस्वीर दिखाते हुए पूछा, इस आदमी के बारे में कुछ बता सकती हो, कहां मिलेगा? आदित्य के इतना कहते ही प्रीति ने तस्वीर की ओर देखा। सुमेर की तस्वीर देखते ही प्रीति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने पारो की ओर देखा तो पारो ने आदित्य के हाथ से तस्वीर ली और बोली, ये तो सुमेर है, हमारे गांव में ही रहता है, जमीनों की दलाली करता है। तुम दोनों मानपुर से हो? आदित्य ने पारो की ओर देखकर पूछा तो प्रीति ने हाँ में अपना सर हिला दिया। पारो ने तस्वीर फिर से आदित्य को देते हुए पूछा, पर आप इसे क्यों ढूंढ रहे हैं? आदित्य ने पारो के हाथ से तस्वीर ली और अकड़ते हुए बोला, मुझसे तुम्हें क्या मतलब? तुमसे जितना पूछा उतना जवाब दो। इस वक्त ये कहां मिलेगा? आदित्य के इस तरह बात करने से प्रीति को उस पर बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में आदित्य के सामने खड़ी होकर बोली, हमें नहीं पता, खुद ढूंढ लीजिए और हमें भी अपना काम करने दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। प्रीति के इतना कहते ही आदित्य उसे गुस्से में घूरने लगा और भनभनाता हुआ वहां से जाने लगा। तो प्रीति फिर से बोली, इंसान को अगर किसी की मदद चाहिए हो तो उसे नम्रता से बात करना आना चाहिए। प्रीति के इतना कहते ही आदित्य के कदम रुक गए और उसने पलटकर प्रीति की ओर देखा और गुस्से में बोला, तुम्हारी मदद करते टाइम अगर मैंने ये सोचा होता कि तुम बचाओ बचाओ कहकर मदद किससे मांग रही हो तो तुम इस वक्त यहां नहीं होती, बल्कि तुम्हारी फैमिली इस वक्त तुम्हारी लाश पर आंसू बहा रही होती। आदित्य के इतना कहते ही प्रीति की नजरें झुक गई और आदित्य गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाते ही प्रीति गुस्से में बोली, एटीट्यूड तो ऐसा है जैसे किसी बड़े से महल का राजकुमार हो। प्रीति के इतना कहते ही पारो मुस्कुराने लगी। इधर विक्रांत अपने दोस्त के साथ ऊंट खरीदने पहुंचा और एक ऊंट को देखते हुए वीर से बोला, वीर, ये ऊंट मुझे ठीक लग रहा है,
मुझे लगता है कि यह रेत में तेज रफ्तार से दौड़ेगा। वीर ने ऊंट पर हाथ फेरा और बोला, मुझे भी यही ठीक लग रहा है। इतना कहकर वीर ने ऊंट वाले की ओर देखकर कहा, भाई जी, इस ऊंट की कीमत बोलो। वो कम ऊंट अच्छी नस्ल का है और ऊंटों की दौड़ में जब ये दौड़ेगा तो इसका कोई मुकाबला भी नहीं होगा, इसलिए कीमत थोड़ी ज्यादा है। ऊंट वाला ऊंट की लंबी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, कीमत बोल। विक्रांत ने अकड़ते हुए पूछा तो ऊंट वाला बोला, हुक्म बस 1,80,000। ऊंट वाले के इतना कहते हुए विक्रांत और वीर दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। वीर ने ऊंट वाले की गर्दन पीछे से पकड़ी और गुस्से में बोला, अपनी औकात के हिसाब से अपने ऊंट की कीमत बोल, वरना हम इस गांव में तेरा एक भी ऊंट नहीं बिकने देंगे, समझा? इतना कहकर वीर ने उसे धकेल दिया। ऊंट वाले ने खुद को संभाला और हाथ जोड़कर बोला, भाई जी, आपको इस ऊंट की सबसे कम कीमत ही बताई है, एक बार आप इसकी सवारी तो करके देख लीजिए, उसके बाद आप 2 लाख भी देने को तैयार हो जाएंगे। साले, लगता है मेरी बात समझ में नहीं आई तुझे। इतना कहकर वीर उसे मारने के लिए लपका, पर विक्रांत ने उसकी बाह पकड़ते हुए कहा, रुक जा वीर। वीर के कदम रुक गए। विक्रांत अकड़ के साथ ऊंट वाले की ओर बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, ठीक है, हम सवारी करके देख लेते हैं, पर अगर इस ऊंट में वो बात नहीं हुई जो तूने बताई है तो तू वही कीमत लेगा इस ऊंट की जो हम तुझे देंगे, समझा? जी हुक्म, ऊंट वाले ने डरते हुए कहा। विक्रांत ने वीर को इशारा किया और ऊंट की ओर बढ़ा। ऊंट वाला भी दौड़ते हुए अपने ऊंट के पास आया। उसने ऊंट के गले में बंधी लगाम खींची और उसे बैठाया। विक्रांत इस ऊंट पर बैठा और ऊंट को दौड़ाने लगा। वीर भी भागता हुआ जीप में बैठा और विक्रांत के पीछे चल दिया। विक्रांत ऊंट को तेजी से दौड़ाते हुए मेले से बाहर ले आया और रेत की ओर पड़ने लगा। तभी सुमेर की नजर विक्रांत पर पड़ी और वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तब प्रीतिका भाई भी यहां है और ऊंट खरीदने आया है, अब आएगा मजा। इधर विक्रांत के साथ जीप में चल रहे वीर ने कहा, ऊंट तो सच में बढ़िया ही है, रेत में रफ्तार भी अच्छी है, अगर कुछ दिन इसे रेत में दौड़ाया जाए तो यह ऊंटों की दौड़ में दौड़ने लायक हो जाएगा। दौड़ने लायक नहीं होगा बल्कि दौड़ में जीतेगा भी। विक्रांत इतना कहकर ऊंट को और तेजी से दौड़ाने लगा और वीर भी उसके साथ जीप से तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद विक्रांत ऊंट को दौड़ाते हुए फिर से मेले की ओर बढ़ने लगा। प्रीति दुकान के बाहर खड़ी खिलौने बेच रही थी। वो आते जाते लोगों को आवाज लगाकर बुला रही थी। तभी उसकी नजर ऊंट से अपनी ओर आ रहे विक्रांत पर पड़ी। प्रीति ने हैरानी से कहा और पलटकर साइड में खड़ी हो गई ताकि विक्रांत उसे न देख सके। विक्रांत दुकान के ठीक सामने से बिना प्रीति को देखे वहां से निकल गया। प्रीति ने गहरी सांस ली। विक्रांत ऊंट वाले के पास आया और ऊंट से उतरकर बोला, वैसे तो मैं अगर तुझे इस ऊंट की आधी कीमत भी दूंगा ना तो भी तो कुछ नहीं कर सकेगा, पर मुझे तेरा ये ऊंट बहुत पसंद आया, इसलिए बेईमानी नहीं करूंगा कि उस नस्ल के 3 और ऊंट हवेली भिजवा देना और आकर पैसे ले जाना। जी हुक्म, आज ही भिजवा देता हूं। ऊंट वाले ने खुश होकर विक्रांत के सामने हाथ छोड़कर कहा। विक्रांत ने ऊंट की गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तो मेले की सैर इस ऊंट से ही की जाएगी। इतना सुनकर वीर मुस्कुराते हुए बोला, पर पहले गलातर कर लेते हैं यार, बहुत प्यास लगी है। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए वीर के कंधे पर हाथ रखा और उसके साथ वहीं पास ही एक बड़े से पेड़ की ओर बढ़ने लगा। उनके जाते ही ऊंट वाला दूसरे ग्राहक को ऊंट दिखाने लगा और विक्रांत का खरीदा ऊंट वहीं रखी पानी की बाल्टी से पानी पीने लगा। मौका देखकर भैरव ने पानी की बाल्टी उठाई और वहां से भागकर कनात की आड़ में आ गया, जहां सुमेर उसकी राह देख रहा था। भैरव ने जल्दी से बाल्टी का पानी नीचे जमीन में फेंका और शराब की बोतल खोलकर बाल्टी में डालने लगा। सुमेर ने भी बोतल खोली और शराब बाल्टी में डालते हुए बोला, जल्दी कर भैरव, कहीं कोई देख ना ले। इतना सुनते ही भैरव जल्दी जल्दी शराब बाल्टी में डालने लगा। सुमेर मुस्कुराते हुए बोला, अब हम देखेंगे उस विक्रांत का तमाशा। देसी शराब पीकर जब विक्रांत का ऊंट झूमेगा तो उसकी हालत देखने लायक होगी। सुमेर कितना कहते ही भैरव भी मुस्कुराने लगा। सुमेर ने आखिरी बोतल खाली की और कनात से झांक कर देखा। ऊंट वाला अभी भी एक ग्राहक को ऊंट दिखा रहा था।
सुमेर ने भैरव को जाने का इशारा किया तो भैरव ने मौका देखते ही जल्दी से ऊंट के सामने बाल्टी रख दी और भागकर फिर से सुमेर के पास आ गया। दोनों झांक कर ऊंट को देखने लगे जो बाल्टी से शराब पी रहा था। ऊंट ने कुछ ही देर में पूरी बाल्टी खत्म कर दी। ये देखते ही दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी विक्रांत का ऊंट नशे में झूमता हुआ तेजी से उसकी ओर आने लगा। प्रीति ने जैसे ही ऊंट के पैरों की आहट सुनी, उसने तुरंत आहट की ओर देखा। ऊंट को इतना तेजी से अपनी ओर आते देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने घबराकर उठने की कोशिश की, पर पैर में लगे कांटे की वजह से वो लड़खड़ा कर गिर गई। कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाए।